आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। पंचायत में कावा कार्यक्रम के तहत हम लोग पहुंचे डुमर नरेंद्र में, जहां पे हमने बहुत सारे महिला प्रत्याशियों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई भी महिला प्रत्याशी खुलकर कैमरे के सामने बाहर नहीं आई बोलने के लिए, ना ही उनके किसी समर्थक आए। लेकिन एक प्रत्याशी हैं बचिया देवी, हम उनकी पुत्र वधू से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, बिहार लाइव टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैम, जब आप लोग राजनीति में आए हैं, किस सोच और उद्देश्य के साथ आए हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो मुखिया का काम है, किसी भी मुखिया का काम है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। रोड बनाना मायने नहीं रखता है, वो तो मजबूरी में किसी को भी करना ही, जो मिल रहा है हमको सरकार से जितना सुविधा तो हम करेंगे ही, लेकिन बारीकी से जाइए, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जिसको वाकई में सरकार से जो मदद मिलना चाहिए, जो गरीब है उसको 2 टाइम खाना जुटाएगा या वो अपना तरक्की देखेगा, वो भी उस तक वो भी नहीं पहुंचा है। इस तरह बदहाली गरीब जो है वो इस हाल तक है कि उनको देख के आप लोग जाइएगा तब देखिएगा। मैं ऐसे बयान नहीं कर सकती। आप बहुत ही आक्रामक वे में बात कर रही हैं। मेरे को तकलीफ लगा है उन लोगों को, जो हाल देख के ना मेरे को अंदर से बहुत तकलीफ लगा है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं, मैं करूं, और इसके लिए ना मैं हर संभव कोशिश करूंगी और हर कोशिश में ये करके दिखा दूंगी कि हाँ, मैं औरत होके बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको देख के आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई और आप उसको प्राथमिकता के तौर पे करेंगी? बहुत सारा मुद्दा है, एक ही मुद्दा नहीं है। एक एक करके बताइए, आराम से बताइए। सबसे पहले तो यहाँ कोई शिक्षा का सुविधा नहीं है। कम से कम पूरे पंचायत में 12th तक अच्छा पढ़ाई होना चाहिए। बच्चा लोग का CBSE बोर्ड का भी अच्छा वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ सुविधा ही नहीं है। जब बच्चा का पढ़ाई अच्छा नहीं होगा तो क्या वो गांव तरक्की करेगा? नहीं करेगा। दूसरा बात, जो गरीब है उन तक जब सुविधा नहीं पहुँच रहा है, ना खाने का भी ठिकाना नहीं है उन लोग का कोई, तो वो अपना बच्चा को अपना खाने पीने का देखेगा, वो बच्चे का तरक्की देखेगा। यहाँ वो चीज़ उस चीज़ तक, उसके तक वो सुविधा नहीं पहुँच रहा है जो मेरे को पहुँचाना है। वो बहुत ऐसी लेडीज़ है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास वृद्धा पेंशन नहीं है। हम ये नहीं कह रहे सबके पास नहीं है, किसी के पास है, लेकिन यहाँ पूरा सबका देखना मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं मुखिया बनती हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर उससे जाके मिलूँ, अपने जो भी मेरे गांव का है सबसे जाके मिलूँ, सबका तकलीफ़ समझूँ कि किसको क्या दिक्कत है। सबका समस्या तो एक जैसा नहीं होता है, सबका समस्या अलग अलग होता है, ये तो सबको ही जानता है। लेकिन यहाँ कुछ विकास नाम का कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये 5 साल अगर मेरे को मिलता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग मेरे को वोट दीजिए, करिए, लेकिन बस मैं इतना ज़रूर चाहूँगी कि एक मौका सिर्फ मेरे को दीजिए कि मैं चैलेंज के साथ ये कहती हूँ कि मैं बदलाव 5 साल के अंदर करके दिखाऊंगी। अगर जनता आपको मौका देती है, जनता आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, आपकी सासू माँ मुखिया पद के लिए निर्वाचित होती हैं, तो लोगों की ज़िंदगी में कैसी अमूलचूल परिवर्तन होंगे? बहुत सारी, जिसको देखिए सबसे ज़्यादा तो शिक्षा, किसी को रोज़गार के लिए भी मेरा कोशिश यही रहेगा कि हम लोग यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो भी शिक्षित रहे, ताकि वो भी रोज़गार की, उन लोग को भी जानकारी हो, वो लोग को भी प्रेरित करना पड़ेगा कि वो भी आगे बढ़े। बच्चा लड़का हो चाहे लड़की बाहर जा रहा, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा है, हम देखे हैं ये चीज़ कि थोड़ा बहुत वो लोग पढ़ ले रहा है, बाहर कमाने के लिए चल जा रहा है, उनको कितना मिल रहा है पैसा ना वो सबसे ज़्यादा गांव में सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये नोटिस किया हुआ है, बच्चे 12th के बाद पढ़ाई ड्रॉप करके दिल्ली बम्बे कंस्ट्रक्शन लाइन में कमाने चले जा रहे हैं। जी, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। अगर आपकी माँ, सासू माँ निर्वाचित होती है मुखिया के लिए, तो उन युवाओं को कॉलेज स्कूल ड्रॉप करने से बचाने के लिए आपके पास क्या ठोस प्लान है? मेरा तो सबसे पहले कि शिक्षा 12th तक कम से कम अच्छी होनी चाहिए, A ग्रेड की शिक्षा होनी चाहिए 12th तक। तो इसके लिए क्या कीजिएगा? आप जितने भी हेड मास्टर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी जिम्मेदारी तय कीजिएगा पूरे पंचायत में। जिम्मेदारी तय करेंगे स्कूल का, अगर उस हिसाब से स्कूल का ज़रूरत पड़ेगा तो मेरा कोशिश रहेगा कि हम उस लायक स्कूल भी बनवाने का कोशिश करेंगे कि हो। मेरा सबसे पहले तो यही है कि स्कूल, मेरे गांव के लड़के लोग जो कमाने के लिए दर की ठोकर ना खाएं, वो शिक्षा अच्छा मिले, तो ताकि बाहर भी वो कमाने जाए ना, आत्मनिर्भर बन जाए। हाँ, उन लोग को उस लायक पोस्ट मिले, उस लायक पढ़ाई का वो पैसा मिले। नहीं तो क्या कमाते हैं वो लोग?
मेहनत करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, उन लोग को हालत उन्हीं लोग को पता होगा। मैं नहीं बयां कर सकती, वो उन्हीं लोग को पता होगा कि किस हाल में वो लोग वहाँ बाहर कमा रहे हैं और कितना वो पैसा कमा रहे हैं और कितना भेज रहे हैं और कितना क्या कर रहे हैं। उसमें भी वो लोग सुरक्षित वहाँ नहीं है, उसमें भी वो लोग सुरक्षित नहीं है। आज वो शिक्षित रहेंगे तो हर क्षेत्र में वो सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित करेंगे और फिर उसका महत्व जानेंगे कि पढ़ाई क्या है। और हम खुद वो आगे बढ़ेंगे कि हाँ। और इसके लिए हमको सबसे पहले जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उन लोगों का साथ पकड़ के आगे बढ़ाना है। जो सबसे पीछे है उनका हाथ पकड़ के हमको बाहर निकालना है, उस मुसीबत से हमको बाहर निकालना है, ताकि वो कंधे से कंधा मिला के हर समाज के साथ चले वो लोग। अगर हम बात करें आपके पंचायत में मूलभूत समस्याओं की, जैसे सड़क हो गया, लोगों को रहने के लिए छत हो गया, शौचालय हो गया, बिजली पानी, ये सब चीज़ें, तो आपके पंचायत में इन सुविधाओं की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, हमको नहीं लगा कि कोई सुविधा है। 2-4 सुविधा करने से वो सुविधा नहीं कहाएगा कि हम अगर हम मेरा यहाँ पूरे गांव में सबको मिलना चाहिए। 8-10 को हम दे के सुविधा 8-10 को दे रहे हैं, 8-10 कह रहे नहीं, ये सुविधा मिला है। आप सबसे घूमिए, सबसे जाके मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि सुविधा मिला है या नहीं मिला है। ऐसे कहने से नहीं होता। यहाँ झूठ तो हमको सबसे ज़्यादा यही गुस्सा आ रहा है कि पूरे गांव में 8-10 को मिला है, 8-10 को किसी को राशन कार्ड नहीं है, तो किसी का वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी को आवासीय नहीं, इंदिरा आवास नहीं मिला है। बहुत ऐसे हैं जो नहीं मिला है, बहुत ऐसा है। लेकिन जिसको मिला है वो कह रहा है हाँ, तो उसका उछाल दिया जा रहा है, हाँ इनको मिला है। जिसको नहीं मिला है आप उसको उछालिए ना, उसके पास जाइए ना, जो तकलीफ़ में है आप उसको दिखाइए, लाइफ आप उसको दिखाइए कि हाँ वाकई ये तकलीफ़ में है। जो अच्छी ज़िंदगी बिता रहा है, हाँ ये मेरे पास, हाँ हम किए हैं, इतना किए हैं, कोई क्या किए हैं, उसके पास तो खुद नॉलेज है। अगर मेरे को मालूम है कि सरकार से हमको ये सुविधा मिल रहा है तो मेरे को तो हम जाके खुद ही ले लेंगे, जाके ले लेंगे ना। लेकिन जिसको नहीं मालूम है, उसको नहीं पहुंच रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसको पहुंचाऊं, मैं उसके पास जाऊं कि आपको ये सुविधा मिला है, तो इस पिछड़े को मेरे को आगे लाना है। आपके पंचायत में लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, तो इनकी क्या स्थिति है? सुरक्षा बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि ये पूरा गाँव है। तो जैसे मेरे परिवार की मेरी लड़की मेरी आन बान शान है, वैसी पूरे गांव की लड़की उसकी पूरे गांव की आन बान शान है। उसकी सुरक्षा के लिए अच्छा कदम उठाया जाएगा। जो भी है उसको शिक्षित जरूरी है उसको बनाना, ताकि उसको ये एहसास हो कि मैं अपने परिवार को कैसे चलाना है। मेरे को कल होके वो वही ज़िंदगी ना गुजारे, जो तकलीफ़ वाला ज़िंदगी गुजारी है वही जीवन ना गुजारे। वो शिक्षित रहेगी तो वो सोच समझ के अपना आने वाला भविष्य संवार सकती है, अपने बच्चों का भविष्य संवार सकती है। मेरा बस यही है कि सबका विकास हो, जो पीछे है वो ना रुके, वो पहले उनको निकालें। आपके पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि हैं ये दावे करते हैं कि हमने नल जल बनवाए, शौचालय बनवाए, इनकी क्या स्थिति है? बोले तो कि 2-4 जगह तो है, लेकिन और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। 2-4 जगह कुछ जगह तक सड़क बनवा के हम दिखा दिए कि हाँ यहाँ रोड बनाए, वहाँ के लोग तो खुश है। लेकिन जहाँ नहीं बनाए हैं वहाँ खुश करिए आप। सरकार तो सब जगह का देती है ना, 2-4 जगह का तो नहीं देती है, सरकार देती है हर क्षेत्र का, हर जगह का देती है। तो यहाँ 2-4 दिखा के हम कह दे रहे हैं कि हम ये काम किए हैं, लेकिन आप घूमिए और आपको नहीं यकीन है, चलिए मेरे साथ, हम घुमाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ क्या हाल है। आप कितने दिनों से आप पंचायत में कैंप कर रही हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और उनकी समस्याओं को सुन रही हैं? 2-3 महीने से 2-3 महीने से हर लेडीज से जाके हम मिल रहे हैं। हम सबको यही सलाह दे रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमको हर साल जीतना है, हम अपना काबिलियत साबित करेंगे तो आप लोग के सामने हमको दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार हमको मौका दीजिए। हम एक बार बस मौका मांग रहे हैं आप लोगों से। हम किसी को भी, जो विश्वास आप लोग का टूट गया है, जो सबका कोई विश्वास करना, हम ये नहीं कह रहे मेरे ऊपर आप विश्वास करिए, लेकिन इतना जरूर एक बार मौका चाहेंगे कि एक बार मौका दीजिए कि जो विश्वास टूटा है हम वो विश्वास आप लोग का बना सकें। तो जब आप लोगों के बीच जा रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, तो लोगों के तरफ से, महिलाओं की तरफ से आपके पक्ष में कैसा प्रतिक्रिया मिल रही है? हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का, लेकिन जिसका विश्वास टूटा हो तो थोड़ा तो मुश्किल होता है उन लोगों को समझाना, क्योंकि सबका विश्वास टूटा है। कोई भी यही बात कर रहा है कि बनने के बाद कोई नहीं आता है। ये बात भले कोई सामने ना कहे, लेकिन ये हम गहराई में गए हैं, सब लेडीज से मिले हैं, तो ये बात हर लेडीज कह रही है कि कहने के लिए तो सब कोई कह देता है कि हम मुखिया बन जाए तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। तो लेकिन आपको लगता है कि जब आपकी
सासू माँ मुखिया निर्वाचित होती हैं, तो आप लोगों से उनके ग्रास रूट लेवल तक उनसे कनेक्ट होइएगा, उनकी समस्याओं को सुनिएगा और उन समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पे निराकरण करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं करूँगी ये चीज़। मैं जो कोई नहीं किया है ना यहाँ का मुखिया को नहीं किए हैं, वो मैं करके दिखाऊंगी। एक लेडीज़ होके मैं करके दिखाऊंगी, यही मैं कह रही हूँ। और आगे तो फिर बस मौका दीजिए, मैं ये कहूँगी कि एक मौका दे के देखिए। आपके पंचायत में बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो लोगों को क्या देख के आपके पक्ष में मतदान करना चाहिए जिससे कि आप पंचायत का बेहतर विकास कर सकें, सर्वांगीण विकास कर सकें? हर वो ये ज़रूरी है, ये एक क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता है कि हम एक ही इसमें करें, क्योंकि हर चीज़ में पिछड़ा है, किसी चीज़ में किसी क्षेत्र में आगे नहीं है, ना शिक्षा में है, ना ही रोड भी बना है तो जहाँ सामने सामने बना है, जल का जहाँ जमाव है उसका भी नहीं हुआ है। किसका हम बोले कि एक मुद्दा तो कोई नहीं है, बहुत सारा मुद्दा है, वृद्धा पेंशन का है, आवासीय का है, शौचालय का है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो हम कैसे कहें कि हम एक चीज़ का करेंगे? मेरा मुद्दा सब चीज़ का है और हम सब हर जो नहीं हुआ है सब करेंगे। इन मुद्दों में एक मुद्दा छूट रहा है जो सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, वो है स्वास्थ्य की। तो आपके पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हाल है? स्वास्थ्य सुविधा का भी हाल वही, अब पिछड़ा रहेगा तो किसी कोई भी स्वास्थ्य का हो या कुछ भी हो, कुछ नहीं उसका हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, अच्छा जो भी है, जो पिछड़ा है वो आगे आएगा, तो उसको पता चलेगा ना कि हाँ क्या ज़रूरी है, तो अपना आवाज़ उठाएगा। शिक्षा के लिए भी और चाहे मेडिकल के लिए भी ज़रूरी है, वो भी सुविधा नहीं है। पूरा रोड अच्छा रहे, जानकारी रहे, तो खुद सब धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। लेकिन हम किसी मुद्दे पे काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक बाइक, हम ये नहीं कह रहे कि एक बाइक हम बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे, नहीं कर सकते, हम खुल के कह रहे हैं पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जब पूरा मेरा गांव पूरा तरक्की करेगा तो वो भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो हो सके तो साल भर के अंदर हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन करने का जज्बा होना चाहिए, आप कीजिएगा ही नहीं, मेहनत नहीं करिएगा, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। मैं पहले नहीं चाहती थी कि मैं राजनीति में आऊँ, लेकिन मैं देखी यहाँ का बदहाली कि यहाँ नाम तो सब कर रहे हैं, मैं ये काम किया हूँ, वो काम किया हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं काम हुआ है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ है। तरक्की दिखाएंगे, अगर हम बनते हैं तो हम दिखाएंगे कि क्या विकास होता है। लेकिन सिर्फ एक बार मौका चाहिए हमको। अगर जनता हमको मौका देती है, उस काबिल समझती है, तो इन 5 सालों में हम अपनी काबिलियत दिखाएंगे। हम यही चाहते हैं। चलिए मैम, बिहार लाइव टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये थी ग्राम पंचायत राज डूमर नरेंद्र की महिला प्रत्याशी, बहुत ही महिला सशक्तिकरण की बहुत ही सशक्त मिसाल ही, काफ़ी आक्रामक हुए में बहुत ही संजीदगी से अपनी बात हमारी तक पहुंचा रही थी। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन, गोपालगंज।